Good afternoon, BCom second year. Welcome back to the class of Marketing Management, विपणन प्रबंधन. So अपन ने फर्स्ट यूनिट अपन डिस्कस कर रहे हैं. पहले अपन ने पढ़ा था the introduction. Okay, what is marketing? So marketing is the process of delivering goods and services to the final consumers and satisfying their needs. ठीक है, तो विपणन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा माल एवं सेवा को वितरित किया जाता है अंतिम उपभोक्ता तक. ठीक है, तथा उनकी जो जरूरतें हैं उनको उन माल एवं सेवाओं के माध्यम से संतुष्ट करने की कोशिश की जाती है. ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, ये प्रक्रिया होती है इसकी मार्केटिंग. उसके बाद हमने पढ़ा डेफिनेशन पढ़ी हमने. ठीक है, नेचर पढ़ा, प्रकृति किस तरह की होती है मार्केटिंग. उसके बाद अपन ने पढ़ा स्कोप. ठीक है, स्कोप मतलब कि कहाँ पर हम विपणन का उपयोग कर सकते हैं, किन किन चीजों का विपणन, किन किन वस्तुओं का, किन किन आइडियाज का, किन किन इंफॉर्मेशन का विपणन किया जा सकता है. ठीक है, सो विपणन प्रबंधन. तो पिछले जो वीडियो लेक्चर में अपन ने डिस्कस कर रहे थे अपन द फंक्शंस. ठीक है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन प्रबंधन के फंक्शंस. ओके, सो अपन ने डिस्कस किया था टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स. ठीक है, सबसे बड़ा फंक्शन है. उसके बाद प्लानिंग. प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि पूरे जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज होने वाली है उनकी ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं. ठीक है, उसके अंदर उसका नियोजन किया जाता है कि किस तरह से कौन सी गतिविधि को, किस तरह से कौन सा कार्य किया जाना है. ठीक है, उसके बाद है अपन ने बात की थी अबाउट द कन्वर्जन ऑफ नीड्स. ठीक है, जरूरतों को एक पदार्थ, एक माल एवं सेवा का रूप देना. जो भी अपन ने नीड्स आइडेंटिफाई की थी, ठीक है, जो भी अपन ने कंज्यूमर की नीड्स को आइडेंटिफाई किया था, तो वो नीड्स को अपन कन्वर्ट कर रहे थे इन द प्रोडक्ट. ठीक है, उनको एक प्रोडक्ट और एक सर्विसेज के रूप में उनको बनाना. उसके बाद अपन ने बात की थी ग्रेडिंग स्टैंडर्डाइजेशन की. ठीक है, वो अपन ने बात की थी पिछली क्लास में. उसके बाद अपन ने बात की थी पैकेजिंग एंड लेबलिंग. ठीक है, तो कोई भी माल हो, कोई भी सेवाएं हो, ठीक है, सेवाएं की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है कि सेवाएं जो होती हैं वो इनटेंजिबल होती है, उनको छुआ नहीं जा सकता, व्हाइल द प्रोडक्ट हैज द फिजिकल एग्जिस्टेंस. तो जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उनकी पैकेजिंग वो एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसकी सेल्स में, उसकी ग्रोथ में. The packaging and the labeling play an important role. ठीक है, साथ में जो पैकेजिंग जो होती है वो हेल्प करती है आइडेंटिफाइंग द पर्टिकुलर ब्रांड, पर्टिकुलर कंपनी ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं पैकेजिंग के द्वारा. ठीक है, मतलब कि अगर आपको पैकिंग ध्यान में है तो आप फर्क से बता देंगे कि इसकी ये वो वाला प्रोडक्ट है. ठीक है, तो पैकेजिंग और लेबलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं. कंपनीज जो हैं वो अपनी पैकेजिंग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की हमेशा कोशिश करती रहती है ताकि उनकी पैकेजिंग जो है, क्योंकि कंपटीशन का स्तर इतना बढ़ चुका है, जो प्रतिस्पर्धा का स्तर है वो इतना बढ़ चुका है कि हर क्षेत्र में, विपणन के हर क्षेत्र में, हर फंक्शनल एरिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. उसी तरह पैकेजिंग और लेबलिंग में भी कंपटीशन है. ठीक है, हर कंपनी चाहती है कि उनकी पैकेजिंग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है. ठीक है, ताकि लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर सके और उनकी सेल इंक्रीज हो सके. ब्रांडिंग मैंने बात की. ब्रांडिंग अब ये कंपनी के डिसीजन पर निर्भर करता है कि कंपनी क्या अपने नए प्रोडक्ट को उसी ब्रांड के, उसी ब्रांडेड अम्ब्रेला के अंदर उतारना चाहती है या फिर एक नया ब्रांड, एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ क्रिएट करना चाहती है. ठीक है, तो अपन ने एग्जांपल लिया था मारुति सुजुकी का और नेक्सा का. ठीक है, तो नेक्सा के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कंपनी ने क्या किया, नया ब्रांड दिया नेक्सा नाम का.
ठीक है। हालांकि कंपनी वही है, मारुति सुजुकी है, पर उसको एक नया ब्रांड दे दिया गया, ठीक है। उसको ब्रांड देने से क्या हुआ, उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। जैसे अगर मारुति सुजुकी कंपनी में आप लग्जरियस कार सेगमेंट देखते हैं, ठीक है, तो वो आपको प्रोवाइड कराएगा नेक्सा, ठीक है, विद ऑल द एडवांस फीचर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, एक नई ब्रांड दी गई, ठीक है, कंपनी द्वारा एक नई ब्रांड दी गई है टू द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ब्रांडिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है इन द मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग का, विपणन का एक बहुत बड़ा पार्ट है ब्रांडिंग, ठीक है। वो आपको डिसीजन लेना होता है कि आप उसी ब्रांड की कंपनी के साथ जाना चाहते हैं या ब्रांड नेम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट सर्विस मैंने आपको बताया, टेक्निकल गुड्स जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ज़्यादा कस्टमर सपोर्ट सर्विस की आवश्यकता होती है। प्री सेल सर्विस, फ्री ट्रायल देना, ठीक है, जैसे आपको टेस्ट ड्राइव दी जाती है कार चलाने की, तो वो आप किसके अंदर आएगा, प्री सेल सर्विस आएगा, ठीक है। कंज्यूमर हेल्पलाइन, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है उसके मेंटेनेंस से रिगार्डिंग, उसके उपभोग से रिगार्डिंग, तो हमेशा कंज्यूमर हेल्पलाइन ओपन रहती है, आप उस पर जाके संपर्क कर सकते हो। मेंटेनेंस सर्विस, उसको मेंटेन करने के लिए आपको जो सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो फ्री मेंटेनेंस देते हैं, ठीक है, आपको फ्री मेंटेनेंस सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है, कि किस तरह से आपको उसको इंस्टॉल करना है, किस तरह से आपको चलाना है। तो ये बेसिकली जो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज है, दीज आर प्रोवाइडेड इन द टेक्निकल गुड्स, ठीक है। टेक्निकल गुड्स जो सर्विसेज होती है उसमें ज़्यादा ये प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद है प्राइसिंग, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन इज द प्राइसिंग। तो यहाँ तक अपन पहले डिस्कस कर चुके थे, एक रिवीजन करके आपने प्राइसिंग। अब प्राइसिंग जो है, ठीक है, वो कंपनी की ऑब्जेक्टिव, उसके विजन, मिशन, ठीक है, सभी को प्रभावित करती है, ठीक है। प्राइसिंग जो पॉलिसी है कि वो बहुत ही बड़ा डिसीजन है मार्केटिंग के लिए, ठीक है। द प्राइसिंग दिस मे बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है किसका, विपणन का, ठीक है। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल लार्जली डिटरमाइन इट्स सक्सेस और फेलियर, ठीक है। फैक्टर्स लाइक डिमांड, मार्केट कंडीशन, कंपटीशन, प्राइस विल कंसिडर टू कम अप विद द करेक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अलग अलग प्राइसिंग रणनीतियाँ होती हैं, ठीक है, अलग अलग प्राइसिंग रणनीतियाँ होती है, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती है, ठीक है। आप किस स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब वो आप किस स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है the type of your product, the level of competition, the level of demand in the market, ठीक है, the market condition, market condition किस तरह की, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है उसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक प्राइस होती है स्किमिंग द क्रीम, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि शुरुआत में जो प्राइस होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रखी जाती है, ठीक है, और धीरे धीरे उसकी प्राइस जो जब इंट्रोड्यूस होता है गुड्स तो उसकी प्राइस ज़्यादा रखी जाती है और धीरे धीरे उसकी प्राइस कम की जाती है, ठीक है। एक होती है मार्केट पेनिट्रेशन प्राइस, उसके अंदर क्या होता है कि शुरुआत में जो प्राइस है वो कम रखी जाती है एज अकॉर्डिंग टू योर कॉम्पिटिटर, आपके जो प्रतिस्पर्धा है उससे कम प्राइस आप रखते हो, लेकिन आपका उद्देश्य क्या होता है, मार्केट को पेनिट्रेट करना, ठीक है, बाजार में घुसना और मार्केट शेयर कैप्चर करना, ठीक है, ताकि कस्टमर्स क्या होंगे, अगर आपका प्रोडक्ट सस्ता है और उसी क्वालिटी का है जो आपके कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं, ठीक है, तो दे विल स्विच टू योर प्रोडक्ट्स, वो आपके प्रोडक्ट्स पे, आपके उत्पादन पे स्विच कर जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे, जो मार्केट शेयर आपके कॉम्पिटिटर के पास था वो मार्केट शेयर आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होता है कि शुरुआत में जो प्राइस होती है वो कम रखी जाती है और एक बार आपको मार्केट शेयर ग्रोथ मिल जाती है फिर आप उसकी प्राइस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी स्ट्रेटेजीज है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज है जो मार्केटिंग के अंदर कंसिडर करनी पड़ती है, ठीक है, और उनको बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जो अपन ने बात की, मार्केट कंडीशंस, ठीक है, लेवल ऑफ डिमांड, availability of competitors, all these factors affects the pricing strategy of the company, okay. So these decisions
आर ऑल्सो टेकन अंडर द मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद है अपना ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि फैक्ट्री से, ठीक है, जहां पर गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है, वहां से आप जो फाइनल कंज्यूमर्स तक, ठीक है, जो गुड्स पहुंचा रहे हैं उसको अपन बोलते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, द पाथवे थ्रू विच द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, ठीक है, उत्पादनकर्ता से फाइनल कंज्यूमर तक जो पाथ होता है, ठीक है, उसके अंदर आएंगे होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स, एजेंट्स। ठीक है, तो इनके माध्यम से फाइनल कंज्यूमर्स तक गुड्स पहुंच रहे हैं, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फंक्शन है इसका मार्केटिंग। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करता है आपके उत्पाद की उपलब्धता, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट इन द मार्केट। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन क्या सुनिश्चित करता है? आपके माल की बाजार में उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट इन द मार्केट। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मार्केट। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन आपको डिसाइड करना है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो किस तरह से होगा। ठीक है, अगर आपकी कंपनी की जो फैक्ट्री है और उसकी जो रीच है, ठीक है, अगर आप अलग अलग देशों में ऑपरेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो ज़्यादा बड़ा होगा। जिस तरह से दूरियां बढ़ जाती हैं, ठीक है, टू द फाइनल कंज्यूमर एट द मैन्युफैक्चरर, उसके साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो भी बढ़ता जाता है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंक्रीजेस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं, होलसेलर आ जाते हैं, रिटेलर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण जिसको बोलते हैं वितरण। ठीक है, किस तरह से उत्पादनकर्ता के यहाँ से माल जो अंतिम उपभोगकर्ता तक पहुंचेगा। ठीक है, उत्पादनकर्ता से उपभोक्ता तक किस तरह से माल पहुंच रहा है, उस पाथ को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ओके, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द मार्केट। ठीक है, उसके अंदर ये आता है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है, अब एक चैनल से दूसरे चैनल तक माल को पहुंचाना है। ठीक है, तो वो काम कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, हर स्टेज पर हमें जो फैसला लेना है, मार्केटिंग के हर स्टेज पर हमें जो फैसला लेना है वो बहुत ही सोच समझ कर लेना है, बिकॉज एवरी स्टेज इज इंक्रीजिंग द कॉस्ट। ठीक है, हर जो स्टेज है वहां पर क्या बढ़ रही है? कॉस्ट बढ़ रही है। ठीक है, जैसे जैसे आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है, ठीक है, आपका प्रॉफिट शेयर जो कम होता जाता है, बिकॉज एट ईच लेवल योर कमीशन विल बी डिडक्टेड बाय दैट पर्टिकुलर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जा रहे हो, होलसेलर के थ्रू जा रहे हो, हर लेवल पे जो आपका प्रॉफिट शेयर है, क्योंकि वो जो सर्विस दे रहा है आपको, द होलसेलर एक्ट करके और डिस्ट्रीब्यूटर एक्ट करके, वो अपना कमीशन हमेशा उसमें से काट लेगा। ठीक है, तो हर क्षेत्र में आपका प्रॉफिट कम होता जाता है। ठीक है, तो बहुत सी कंपनीज होती है वो डायरेक्टली रीच करने की कोशिश करती है टू द फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, और बहुत सी कंपनीज होती है जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू रीच करती है फाइनल कंज्यूमर्स। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका मार्केटिंग फंक्शन किस तरह का है, आपको मार्केटिंग के अंदर किस तरह का डिसीजन लेना है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन, जो एक चैनल से दूसरे चैनल तक गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचाना है। ठीक है, या फिर आखिरी चैनल से फाइनल कंज्यूमर तक जो गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचाना है, दैट विल बी डन बाय द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सी, एयर और लैंड। ठीक है,
अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन है किसके द्वारा आप गुड्स पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। अगर एक देश से दूसरे देश में जा रहा है तो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है सी ट्रांसपोर्टेशन और द एयर ट्रांसपोर्टेशन, और देश के अंदर पहुंचाया जा रहा है तो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है लैंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ कहाँ पर सप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। सो these were the functions of the marketing. Okay, we have discussed about the functions of the marketing. Okay, we'll continue in the next lecture. Thank you.